मैंने ये कहा कि मदरसा वो मकाम खैर है जहाँ कोई कलिमा खैर सिखाया जाए, और ये अमल सबसे पहले जन्नत में हुआ। अल्लाह ताला ने जन्नत में हमारे और तुम्हारे बाबा सैयदना आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम को सिखाया। सुभान अल्लाह। पढ़ने वाले हमारे बाबा, पढ़ाने वाला हमारा अल्लाह। कितना पढ़ाया? कुरान शरीफ में है, पहले पारे में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा। अल्लाह फरमाता और अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम को तमाम अस्मा और मुसम्मियात के उलूम अता फरमा दिए। सुभान अल्लाह को। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने सैयदना आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम को, अल्लाह जज़ाए खैर दे, 6 लाख ज़बानों का इल्म अता फरमाया। कितनी ज़बानों का? कितनी भाषाएं? 6 लाख। और बहुत ज़्यादा होती हैं 6 लाख। दुनिया में कितनी बोली जा रही हैं? ये बड़े दूररस निगाह रखने वाले हजरात हैं, इनसे पूछो। 2462 लैंग्वेज आर स्पोकन इन दिस वर्ल्ड। पूरी दुनिया में इस वक्त 2462 ज़बानें बोली जा रही हैं। कितनी? उस पे भी फिर झगड़े हैं कि ये हमारे अब्बा की है, ये हमारे अब्बा की है, ये हमारे अब्बा की है और ये हमारे अब्बा की है। हर ज़बान वाला झगड़ा कर रहा है कि ये हमारे अब्बा की है, ये हमारे अब्बा की है। और मैं कह रहा हूँ कोई ज़बान किसी के अब्बा की नहीं है। सारी दुनिया में जितनी ज़बान है सब हमारे अब्बा की हैं। सुभान अल्लाह। हज़रत आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम की ज़बानें हैं, वो इंसानों के अब्बा हैं। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। से कह दें तो सब ज़बानों पे कब्ज़ा उनका है, सैयदना आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम का। इसलिए जो हो सके वो ज़बान सीख लो, सब अब्बा की ज़बान है। हिंदी सीख लो, पुर्तगाली सीख लो, मलयालम सीख लो, तमिल सीख लो जनाब वाला, अंग्रेज़ी सीख लो, चंगेज़ी सीख लो, जितनी ज़बानें सीखना चाहो सीख लो। सब ज़बानों पे कब्ज़ा हमारे अब्बा सैयदना आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम का है। ये सारी ज़बानें जनाब वाला हज़रत आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम की मगर इन ज़बानों के बीच में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़बान है जनाब वाला, जो अल्लाह की, रसूलुल्लाह की, कुरान की और जन्नत वालों की ज़बान है, वो अरबी ज़बान है। सुभान अल्लाह। वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अरबी ज़बान। अरबी ज़बान ही अब ये लोग तो अहले सियासत हैं। अरबी ज़बान ही अल्लाह के जो सरकारी जनाब वाला डिवाइन ऑफिशियल, जो सरकारी अल्लाह तबारक व तआला के, असल में अब ये हजरात बैठे हुए क्या अर्ज़ करूं, शासन अल्लाह का है, रसूलुल्लाह का है, प्रशासन फरिश्तों का है। हर जगह फरिश्ते ही तो हैं अपनी 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 ड्यूटियों पे। रूह तुम्हें निकालनी है, माओं के पेटों में बच्चों की सूरत तुम्हें बनानी है, हवाओं को तुम्हें चलाना है, बादल तुम्हें बरसाना, हुक्म अल्लाह का। और जनाब वाला हर जगह जो सरकारी ऑफिस हैं, अल्लाह के डिवाइन ऑफिसेस हैं जनाब वाला, उसके अधिकारी ये फरिश्ते हैं। तो वो जनाब वाला अल्लाह के सरकारी ऑफिसों की ज़बान भी अरबी ज़बान है। सुभान अल्लाह। फरिश्ते अंग्रेज़ी में बात नहीं करते, मगर फरिश्ते जनाब वाला अरबी बोलते हैं। सुभान अल्लाह कह दो, ज़ोर से कह दो सुभान अल्लाह। फरिश्तों की कम्युनिकेशन सिस्टम की लैंग्वेज अरबिक लैंग्वेज है जनाब वाला। यही वजह है अल्लाह की सरकारी ज़बान भी जनाब वाला अरबी है। यही वजह है कि जब तुम दुनिया बदलोगे, यहाँ से चले जाओगे, कब्र में पहुँचोगे, तो तुम्हारी भी ज़बान ऑटोमेटिकली अरबी हो जाएगी। और तुम्हारी ज़बानों पर जो अब हिंदी चलती है, उर्दू चलती है, संस्कृत चलती है, अंग्रेज़ी चलती है, सारी की सारी ज़बानें मूव कर दी जाएंगी। और जनाब इस लिस्ट में सिर्फ एक ही ज़बान ऐड की जाएगी और वो ऑटोमेटिकली होगी, और वो अरबी ज़बान होगी। यही वजह है कि फरिश्ते तुमसे अरबी में सवाल करेंगे और तुम अरबी ही में उसका जवाब अता करोगे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फरिश्ते तुमसे अंग्रेजी में नहीं पूछेंगे हु इज़ योर लॉर्ड, अरबी। अमेरिका वाले से भी एक सवाल जनाब, इंडिया वाले से भी यही सवाल, अफ्रीका वाले से भी यही सवाल, ऑस्ट्रेलिया वाले से भी यही, अरबी में। और अरबी ही में आप जवाब देंगे।
सुभान अल्लाह। मर रब्बो का, तेरा रब कौन है? अरबी में जवाब देंगे रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल है मादीनों का, तेरा दीन क्या है? हम अरबी ही में जवाब देंगे दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। और तीसरा सवाल होगा मा कुंता तक़ूल फ़ी हाज़ा रजुल, इस शख्सियत के बारे में तुम क्या कहते थे? तो जनाब वाला हम कहेंगे हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये हमारे आका, ये हमारे मौला, ये हमारे सर के ताज हैं, हमारी इज्जतों के मालिक हैं, इन्हीं के लिए जीते थे, इन्हीं के लिए मरते थे। सुभान अल्लाह। सुभान सुभान अल्लाह। तो निदा आएगी आतिफ गैबी से, सच कह रहा है मेरा बंदा, इसके लिए अच्छे बड़े गद्दे डालो। तो मोटे मोटे गद्दे बिछा दिए जाएंगे, जन्नत के गद्दे, ऐसे गद्दे जनाब वाला कि दुनिया में तुमने तसव्वुर ही नहीं किया होगा जनाब वाला, ऐसे लंबे लंबे स्प्रिंगों के गद्दे सुभान नहीं होंगे। फिर उन गद्दों पे जनाब वाला लेट जाओगे, निदा आएगी आतिफ गैबी से कि जन्नत से सीधा जन्नत की खिड़की खोल दो और यहाँ से लेके वहाँ तक जन्नत की खिड़कियों के और इस कब्र के बीच में कोई चीज़ हाइल न रहे, डायरेक्ट जनाब वाला हवा है 2 टन 3 टन 4 टन क्या होती हैं ये एसियाँ, ऐसी एसियाँ तुमने सोची भी ना होंगी जनाब वाला, जैसी हवाएं कब्र में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जन्नत की खिड़कियों से तुम्हें आ रही होंगी। बहरहाल जनाब वाला फिर आपसे कहा जाएगा फरिश्तों इससे कह दो नम कनो मतिल्ला रूस, जनाब वाला अर्ज ये करना चाहता था मैं कि अल्लाह के सरकारी ऑफिसों की ज़बान ही अरबी है, इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा अहमियत वाली अगर कोई ज़बान है तो वो अरबी ज़बान है। तो ज़बान कोई सी भी है। तो मैं ये अर्ज करना चाहता था कि अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में जनाब वाला बाबा आदम को पढ़ा है, मदरसे का पहला तसव्वुर हमें जन्नत से मिलता है। फिर जनाब वाला अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने जब दुनिया में नबियों और रसूलों को भेजा तो अल्लाह ने उन्हें इल्म से माला माल फरमाया सुभान अल्लाह। हज़रत आदम नबीना अलैहिस्सलाम जब जन्नत से ज़मीन के पर्दे पे तशरीफ़ लाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें एक्स्ट्रा उलूम अता फरमाए जनाब वाला, जैसे एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट बना डाला, कौन सी ज़मीन अव्वल है, कौन सी ज़मीन दोयम है, कौन सी ज़मीन भूड़ की है और कौन सी ज़मीन में बीज कैसे बोया जाएगा जनाब वाला, कैसे हल चलेगा, कैसे जुताई होगी, कैसे नराई होगी और कैसे बोवाई होगी। हज़रत आदम नबीना अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट बनाया, अल्लाह ने उन्हें उलूम से नवाजा और फिर जनाब वाला अल्लाह ने हज़रत नूह नबीना अलैहिस्सलाम को भेजा, उन्हें खुदा की कसम ऐसे इल्म अता फरमाए कि साइंस वाले भी हैरान है। मिसाल के तौर पे उन्होंने उस ज़माने में कश्ती बना डाली जिस ज़माने में कश्ती बनाने का तसव्वुर ही नहीं था। सैयदना नूह नबीना अलैहिस्सलाम ने उस दौर में इतनी बड़ी कश्ती बना दी, इतनी बड़ी कश्ती बना दी कि आज जनाब उस कश्ती के कुछ हिस्से टर्की के पहाड़ों पे साइंस वालों को मिले हैं। तो साइंस वाले हैरान हैं कि उस ज़माने में इतनी लंबी चौड़ी कश्ती बन कैसे गई, मगर ये अल्लाह है जिस अल्लाह ने सैयदना नूह नबीना अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का इल्म अता फरमाया। माशाअल्लाह। बैठेंगे थोड़ी देर। चेयरमैन साहब माशाल्लाह जब तकरीर करते हैं एक एक लफ्ज़ मुस्कुराता हुआ मजमे पर राज करता हुआ नजर आता है। मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं मगर मैं भी इनसे कम मोहब्बत नहीं करता। अल्लाह ताला इनका साया देर तक रखे, मेरा मौला, और मिल्लत को यूं ही अल्लाह तबारक व ताला इनसे फ़ायदे पहुंचाता रहे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हज़रत दाऊद नबीना अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जनाब ज़रा घरी का इल्म दिया। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अल्लमनाहु सनाअत लबूसिल लकुम। अल्लाह फरमाता हमने दाऊद को ज़रा घरी का इल्म अता फरमाया, यानी उन्हें हाई फाई टेक्नोलॉजी का मालिक बना डाला। ज़रा जोर से कहो सुभान अल्लाह। लोहा उनके हाथों में आता था तो उन्हें भट्टी की ज़रूरत नहीं थी, ना भट्टे की ज़रूरत थी, ना खैरात मशीनों की ज़रूरत थी, उन्हें जनाब वाला किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। वो लोहे को अपने हाथ में ले लिया करते थे और लोहे को अगर बट दिया उन्होंने रस्सी की तरह तो सरिया बना डाला, और जनाब वाला उंगलियों को मोड़ दिया तो एंगल बना डाला, और जनाब वाला उन्होंने अगर गोल दायरे में उस लोहे को ले लिया तो नट और बोल्ट बना डाला। सुभान अल्लाह। ना अट्टी की ज़रूरत, ना भट्टे की ज़रूरत, ना जनाब ना भट्टे की, ना खैरात मशीन की, हाई फाई टेक्नोलॉजी का मालिक बनाया। अल्लाह ने यूसुफ को वो इल्म अता फरमाया। ज़रा जोर से कहो सुभान अल्लाह। कौन सा नबी ऐसा है जिस नबी को अल्लाह ने इल्म न दिया? सुभान अल्लाह। कौन सा नबी ऐसा है
जिस नबी को मेरे अल्लाह ने इल्म से माला माल न फरमाया। दुनिया की सबसे बेहतरीन कौम नबियों की कौम है। दुनिया में सबसे ज़्यादा शरफ वाली हस्तियाँ अगर आई हैं तो जनाब वाला ये अम्बिया और मुरसलीन की ज़ातें हैं। सुभान अल्लाह। ये पाकीदा अम्बिया, ये बावकार रसूलान इज़ाम जनाब वाला दुनिया की सबसे ज़्यादा शराफत वाली, इज़्ज़त वाली, मजद वाली, करामत वाली हस्तियां हैं। और दुनिया की सारी मखलूक़ें जनाब वाला इनके बाद में हैं। अंबिया सबसे पहले हैं। जब अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जनाब वाला उन्हें भेजा तो इल्म से माला माल करके। सुभान अल्लाह सुभान अब आप समझ लो कि इन इल्मों का इम्पोर्टेंस कितना हो सकता है। जो बार बार आपसे कहा जाता है सीखो और सिखाओ, सीखो और सिखाओ, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। हज़रत मोहतरम हज़रत दाऊद को अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म दिया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसा इल्म दिया कि तुम रात को ख्वाब देख लो और सुबह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से उस ख्वाब का टारगेट पूछ लो कि हमने ये ख्वाब देखा, इसका क्या मतलब है। तो जनाब वाला हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब की ताबीरें बिल्कुल तीर बहादब बताया करते थे। ज़रा दूर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को इल्म अता फरमाया, हज़रत याहिया को इल्म दिया, हज़रत ज़करिया को इल्म दिया, हज़रत याकूब, यूसुफ और जनाब वाला हज़रत इसहाक़ अला नबीना अलैहिमुत तस्लीमात सबको इल्म दिया। और हज़रत ईसा को तो अल्लाह ने ऐसा इल्म दे दिया जनाब वाला मेडिकल के सूरमा क्या हैं जो हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम को जनाब वाला उलूम अता फरमाए गए। वो जनाब कोढ़ियों को सही कर दिया करते थे, वो अंधों को अच्छा कर दिया करते थे, वो जो सफ़ेद दाग वालों के ऊपर सिर्फ हाथ रख दिया करते थे और अल्लाह उनके हाथ की बरकत से उन्हें शिफा दे देता। और जनाब वाला अल्लाह ने उन्हें ऐसा इल्म दिया था कि तुम अपने घर के कोनों में चाहे जो रख लो। हज़रत ईसा नबीना अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तुम्हारे घर के कोनों में रखी हुई चीज़ों का भी इल्म अता फरमाया था। छोटे छोटे बच्चे कुरान पाक में की तफसीर में लिखा है, तीसरे पारे में है, तफसीर में है कि छोटे छोटे बच्चे हज़रत ईसा नबीना अलैहिस्सलाम से ये पूछने के लिए आते थे कि हुजूर हमारी माँ ने मिठाई किधर रखी है। तो हज़रत ईसा बड़े सीधे थे, बड़े भोले थे। हज़रत ईसा बहुत सीधे बड़े भोले थे। वो छोटे छोटे बच्चों को ये बता दिया करते थे कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे घर के फलां कोने में मिठाई रखी है। एक बर्तन रखा, बर्तन के नीचे पोटली रखी है, उस पोटली के नीचे एक छोटी पोटली रखी है, उस छोटी पोटली में मिठाई रखी हुई है। बच्चा सीधा वहाँ से घर जाता, उस कोने में पहुँचता, बर्तन हटाता, पोटली निकालता, पोटली के नीचे से फिर पोटली निकालता। जैसे ही उस पोटली को खोलता तो जनाब वाला उस पोटली में हंसती खेलती मुस्कुराती मिठाई मिल जाती। बच्चे के मुंह में पानी आता, मिठाई का खेल ख़त्म हो जाता, मुंह साफ करता, बाहर निकलता। माँ को चंद दिनों के बाद या चंद सातों के बाद मिठाई की ज़रूरत पड़ती, वो कोने में आती, मिठाई नदारत, बच्चे से पूछती। बच्चा मन का सच्चा पूरी बात बता देता। माँ कहती बेटे तुझे कहाँ से खबर मिली कि इस कोने में मिठाई रखी हुई है। वो सीधा कहता कि हमें बाबा ने बताया था। आलम ये हो जाता था कि मोहल्ले भर की औरतें इकट्ठी हो के हज़रत ईसा नबीना अलैहिस्सलाम के दरबार में आती और अर्ज़ करती कि हुजूर सब कुछ बताइए मगर इतना तो न बताइए कि हमारे बच्चों को हमारी छुपी हुई चीज़ों का इल्म हो जाए। हज़रत मोहतरम अल्लाह ने सारे नबियों को, सारे रसूलों को अला नबीना अलैहिमुत तस्लीमात उलूम से माला माल किया। ज़रा जोर से कह दो सुभान अल्लाह और तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। और हमारे नबी के तो इल्म का जवाब ना पूछो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन कह रहा है वो पढ़े लिखे नहीं है, जाहिल है वो, जो उम्मी का मतलब ना समझ सका, अनकल्चर्ड है वो, जो मुस्तफा जाने रहमत को उम्मी कहता है और माना बताता है कि वो एजुकेटेड नहीं है। सारे नबियों को अल्लाह ने इल्म दिया मगर नबियों की जनता में अल्लाह ने कहीं भी किसी भी नबी की जनता में, गौर करने की बात है, चाहे हज़रत आदम की जनता हो या हज़रत मूसा की जनता हो या हज़रत ईसा की कौम हो या हज़रत जनाब वाले याहिया और ज़करिया की कौम हो या किसी की भी उम्मत, किसी भी उम्मत में ये बात समझने की है। अगर समझ सको तो तवज्जो है आपकी? अरे है तवज्जो? जरा तड़प के कहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं 10 से 15-20 मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि
रात के 12 बजे के बाद तकरीर करना ज़रा मुश्किल ही हो जाता है, ये तकरीर करने वाले लोग जानते हैं, मगर फिर भी आप सुन रहे हैं, बड़ी बात है। 12 बजे के बाद जिगर वाले ही तकरीर कर सकते हैं और जिगर वाले ही सुन सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, ये बात सुनने से ताल्लुक़ रखती है। अपने हज़रात उलमा की भी तवज्जो चाहता हूँ। 1,24,000 नबी और रसूलों को अल्लाह ने इल्म से माला माल किया। बेशक मगर हैरत की बात यह है कि नबियों को इल्म दिया, मगर उनकी जनता में इल्म को फैलाया नहीं। हज़रत मूसा की जनता में इल्म नहीं फैलाया गया, हज़रत ईसा की जनता में इल्म नहीं फैलाया गया, हज़रत आदम की जनता में इल्म नहीं फैलाया गया। तुम नहीं समझे, यानी किसी भी नबी की उम्मत में जी इल्म को फैलाया नहीं गया। अगर इल्म उनके बीच में भी फैल जाता, खतीबी साहब तशरीफ़ रखें, मुबारकबाद आपको खतीबी साहब, और मुबारकबाद अल्लामा कारी उस्मान साहब को, अल्लाह ताला सलामत रखे आप हजरात को। बड़ी कद्दो काविश और जिद्दोजहद की है, और ये आपके दिल का खुलूस ही है जो अल्हम्दुलिल्लाह रात के इस पहर में जलसे के अंदर सामने से अल्हम्दुलिल्लाह बरकत नज़र आ रही है। सुभान ये अल्लाह। आपके दिल का खुलूस है। अल्लाह ताला प्यारे नबी के वसीले से आपकी मेहनतों का बदला दोनों जहान में आपको अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। मैं क्या कहना चाह रहा था, तवज्जो है, मैं ये कहना चाह रहा था कि 1,24,000 नबी और रसूल, मगर किसी की उम्मत में इल्म को फैलाया नहीं गया। अगर फैल जाता इल्म किसी भी नबी की उम्मत में, तो वो उम्मती भी वो कर लेते जो आज तुम कर रहे हो। अरे भाई, वो ट्रेन बना लेते, लेकिन किसी उम्मती ने ट्रेन बनाई? वो प्लान बना लेते, किसी नबी के उम्मती ने प्लान बनाया? किसी नबी के उम्मती को ये पता चला कि ज़मीन में पेट्रोल होता है, वो पेट्रोल निकाला किसी ने? डीजल निकाला किसी ने? किसी नबी के उम्मती ने, मुझे बताइए आप, बिजली बनाई? किसी नबी के उम्मती ने, मुझे बताइए आप, तरक्की की राह, तरक्की की डगर पे कोई चला? जिसे तुम विकास की डगर कहते हो, उस विकास की डगर पे कोई चला उम्मती? उन नबियों का कोई उम्मती? अरे जनाबे वाला, वो क्या बना सके? कुछ भी तो नहीं बना पाए। 50 मंजिला इमारत वो नहीं बना पाए, हाईवे वो नहीं बना पाए, बाईपास वो नहीं निकाल पाए, वो जनाबे वाला वो माइक वो नहीं बना पाए, और जनाब वाला ट्रेन प्लान वो नहीं बना पाए, कारें वो नहीं बना पाए, वो जनाब वाला मोटरसाइकिलें नहीं बना पाए, वो कुछ भी नहीं बना पाए। वो तो पत्थर से पत्थर टकराते थे, आग निकलती थी, उससे डिबियाँ जला लिया करते थे, और डिबियों में ही जनाबे वाला बैठे बैठे घूरते रहते थे। वो जनाब वाला 11-11, 12-12 फिट के हुआ करते थे, मगर वो यही कह के उनकी ज़िंदगी पूरी हो गई कि हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। एक तुम हो कि 5.5 फिट के हो, तुम 11 फिट के भी नहीं हो, 12 फिट के भी नहीं हो, 5.5 फिट के हो, और बजाय ये कहने के कि हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, तुमने हवाओं को पकड़ के दिखा दिया। तुमने हवाओं को पकड़ पकड़ के अपोलो और MRF के टायरों में बंद करके दिखा दिया, और इतनी कर्री डांट लगा दी इन टायरों में कि हवा को निकलने का बाईपास तक नहीं मिला। और अगर हवा ने बाईपास कोई ढूंढ लिया टायर में से निकलने का, तो तुम में से बेपढ़े लिखे आदमी नहीं, खड़े ही खड़े पंचर जोड़ दिया, जनाब वाला हवा को निकलने ही नहीं दिया। मैं कहना चाहता हूँ वो 11 फिट के थे, तुम 5.5 फिट के हो। 11 फिट का आदमी ट्रेन न बना सका, 12 फिट का आदमी प्लेन न बना सका, जनाब वाला 10 फिट का आदमी माइक न बना सका, बिजली न बना सका, और 5.5 पौने 6 फिट के आदमी ने जनाबे वाला 50-50 मंजिलें इमारतें खड़ी कर ली, हवाओं को पकड़ पकड़ के टायरों में बंद कर लिया, कोयला देख देख के रेल का इंजन
तूफान बना डाला, रेडियाई लहरों को गिरफ्तार कर डाला, पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर लिया, सारी दुनिया को मुसख्खर कर लिया। मैं कहना चाहता हूं वजह क्या है? वजह यह है कि उन 11-12 फिट वाले लोगों के पास इल्म नहीं था, इसी वजह से वो आगे न बढ़ सके। और ये 5.5 फीट के आदमी अल्लाह ने इसे इल्म से मालामाल कर दिया, इसीलिए ये आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ये तो चांद पे भी जा रहा है, ये जमीनों के अंदर से डीजल और पेट्रोल निकाल कर ला रहा है। ये जनाबे वाला, क्या आवाज कम करना है? अच्छा अच्छा अच्छा, तो वहीं से कर दो ना, बजाय इसके लगाने के कम कर दो वहीं से। ठीक ठीक है, बस और ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। असल में ये चुम्बक इसलिए हटा रहा हूँ, थोड़ा सा मुझको थोड़ा सा रहे, मुझे आधा घंटा हो गया बोलते बोलते। अगर कहो तो 10-15 मिनट और ले लूँ, है इजाज़त आपकी? बाबा दे बुलंद सुभान अल्लाह कह दें। सुभान अल्लाह। मुझे कोई माइंड नहीं इस बात का कि माइक है या नहीं है, आप हजरात को मेरी आवाज़ तो पहुंच ही रही होगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या फ़र्क है बताओ उन 11 फीट वालों में और तुम्हारे बीच में क्या फ़र्क है? नंबर 1, वो और नबियों के उम्मती थे, तुम हुजूर के उम्मती हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और नबियों के उम्मतियों में इल्म आम नहीं किया गया था, बेशक बेशक। नबी के उम्मतियों में अल्लाह ने इल्म को आम कर दिया। सुभान ये अल्लाह। शरफ किसको हासिल? ये हमारे नबी को हासिल, क्योंकि अल्लाह की मशीयत ये थी कि अभी मैं इल्म का उजाला आम नहीं करूँगा, इल्म का उजाला कॉमन नहीं करूँगा। 1,24,000 कमोबेश अंबिया मुरसलीन को भेजने के बाद भी अल्लाह की मशीयत ये, अभी मैं इल्म का उजाला आम नहीं करूँगा। क्यों नहीं करेगा मौला? तो जनाबे वाला सीधा सा मशीयत कहती है अभी इल्म का उजाला इसलिए आम नहीं किया जाएगा कि मशीयत ये है कि पहले धरती के पर्दे पे हमारा महबूब तशरीफ़ लाए, आमिना का लाल तशरीफ़ लाए, हमारा मोहम्मद तशरीफ़ लाए। हज़रात मोहतरम, यही वजह है कि जब नबी तशरीफ़ ले आए 12 रबीउल अव्वल शरीफ को, जब हुजूर आ गए 12 रबीउल अव्वल शरीफ को, और जब आ गए मुस्तफ़ा, छा गए मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। जनाबे वाला उनका बचपन देखा, दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे मगर हलीमा के बच्चे जैसा बच्चा नहीं देखा। और जब वो जवान हुए और गलियां सजी हैं काठ गोदाम वालों उनसे, मेरे नबी से गलियां सजी हैं और गलियारे महके हैं, तो जनाब वाला दुनिया को ये कहना पड़ गया कि हमने जवान बहुत देखे मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा। अब सुनो जो मैं कहना चाहता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बड़ी दिलचस्प बात है। हो गए मुस्तफ़ा 40 बरस के, जब 40 बरस के हो गए नबी, तो मेरे अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला ने अपने महबूब के दिल पर इल्का फरमाया, महबूब आ जाओ, फारान की चोटी पे खड़े हो जाओ और ऐलान कर दो कि तुम अल्लाह के नबी हो। मुस्तफ़ा जान रहमत ने 40 बरस की उम्र में नबुव्वत का ऐलान फरमाया। फिर मशीयत ने मुस्तफ़ा जान रहमत को गारे हिरा में, जनाबे वाला मशीयत ने, मेरे अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला की मशीयत ने मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे हिरा में बैठने की तौफीक दी। आओ महबूब गारे हिरा में तशरीफ़ लाओ, लो कुरान लो, हमारा बयान लो। मुस्तफ़ा गारे हिरा में तशरीफ़ लाए, सुनने की बात है। जब मुस्तफ़ा गारे हिरा में तशरीफ़ लाए तो जनाब वाला अल्लाह ने हज़रत जिब्राईल अमीन को भेज दिया। हज़रत जिब्राईल अमीन ये कुरान शरीफ लेके तशरीफ़ लाए। ये कुरान शरीफ यानी आज पहली सूरत कुरान शरीफ की उतरती है, सूरह इक़रा जिसे आप कहते हैं। हज़रत जिब्राईल अमीन कुरान की पहली सूरत लाए। बस इसी पहली सूरत में अल्लाह की तरफ से सरकारी घोषणा हो गई, शाही फरमान जारी हो गया, डिवाइन स्टेटमेंट आ गया। इसी सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ की पहली सूरत में इरशाद फरमाया, सुनने की बात है, पहली सूरत। और ये इस सवाल का भी जवाब है कि कुरान का क्या फ़ायदा है पूरी दुनिया को। ये इस सवाल का भी जवाब है कि हमारे हुजूर का क्या फ़ायदा है पूरी दुनिया को। व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ होली प्रॉफिट टू दिस मैनकाइंड, और व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ होली कुरान टू दिस यूनिवर्स। पूरी दुनिया के लिए कुरान का क्या फ़ायदा है और पूरी दुनिया के लिए नबी का क्या फ़ायदा है, इस सवाल का
भी जवाब है। हज़रत जिब्राईल अमीन तशरीफ़ लाए, पहली सूरत आई और पहली सूरत में मेरे रब ने सरकारी घोषणा कर दी, शाही फरमान जारी कर दिया। क्या? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मालम यालम। इस आयत करीमा की तफसीर में बाद मुफस्सिरीन का फरमाना है, फरमाते हैं मुफस्सिरीन, आयत का मतलब ये है, मफहूम ये है, अल्लमल इंसाना मालम यालम। बाद मुफस्सिरीन की तफसीर है कि आज हमने, उसका मफहूम मैं बता रहा हूँ, अल्लमल इंसाना मालम यालम, बाद मुफस्सिरीन की तफसीर ये है कि आज हमने, यानी रब ने, आज हमने इंसानी समाज में, मानव समाज में, पूरी दुनिया में, मुसलमानों में नहीं बल्कि सारे ज़माने में, अल्लाह फरमाता अल्लमल इंसान, इंसान की बात करता अल्लाह ताला, सिर्फ मुसलमान की नहीं जनाब वाला, सबका साथ सबका विकास। अल्लमल इंसान मालम यालम, आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम कर दिया। यानी जिस चीज को आज तक रोके रखा था मेरे मौला ने, सुभान अल्लाह, सुभान इन अल्लाह, रेस्पेक्ट टू होली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, मेरे नबी के मान सम्मान में, नबी के आने पर, हुजूर के मान सम्मान में, हुजूर की मान मर्यादा को दुनिया के सामने पेश करने के लिए मेरे रब ने नबी के मान सम्मान में पूरी दुनिया में इल्म का उजाला आम कर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मुफ्ती इमरान हिनफी साहब क़िबला। बहुत शुक्रिया, अल्लाह जज़ाए खैर से नवाजे आपको। मैं दाद देता हूँ आपको और उस खुलूस को, जो खुलूस अब भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके मजमे के अंदर जिसका असर दिखाई दे रहा है। अल्लामा मौलाना अकरम रज़ा साहब और अल्लामा शाकिर हुसैन कनौरा के मोहतमिम नाज़िम आला शायद मौजूद हैं। अल्लाह ताला प्यारे नबी के वसीले से इन सब आलिमों का साया देर तक रखे हमारे सरों पे, उनकी रोज़ियों में बरकतें अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दरअसल टाइम ज़्यादा होने की वजह से आप देख रहे हैं जो भी खलल पैदा हो रहा है, चाहे माइक का खलल हो या जनाबे वाला तकरीर जिस तरह से मुझे करनी चाहिए थी आपके बीच में, उस तरह से शायद मैं मुतासिर हो रहा हूँ। और जनाब आपको या तो माइक की वजह से या टाइम की वजह से पूरे तौर पर आज़ादी के साथ बात नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मुख्तसर में चंद बातें करके कम से कम 1 घंटा बोलने का मुझे हक़ है। और 1 घंटा होने में ज़्यादा टाइम है नहीं, 40 मिनट हो गए, 20 मिनट की तो बात और है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तवज्जो है आपकी। एक बात तो हो गई आपकी, क्या हो गई कि कुरान उतरा, जिस कुरान को आपने हल्का समझा, कुरान को आप क्या समझ रहे हैं? मामूली सी किताब समझ रहे हैं, मामूली झाड़ फूंक की किताब। बुखार आ गया, मौलाना पढ़ के फूंक दो, मौलाना पढ़ के फूंक दो, झाड़ फूंक की किताब समझ लिया आपने कुरान को। लेकिन आज ये समझो कि कुरान है क्या? कुरान अल्लाह की कसम पूरी दुनिया पे एहसान करने वाली एक अज़ीमुश्शान किताब है। सुभान अल्लाह। कुरान के आते ही ज़माने की दिशाएं बदल गईं। सुभान अल्लाह, बेशक। और पूरी दुनिया की दशाएं बदल गईं। अरे इस कुरान के आने से पहले कोई बिजली न बना सका, इस कुरान के आने से पहले खुदा की कसम ट्रेन प्लेन न बना सका। ये कुरान का करिश्मा है कि कुरान आया है, रब ने इल्म का उजाला फैला दिया और जेम्स वाट जैसे आदमी को कोयला देख कर रेल का इंजन बनाना आसान हो गया। सुभान अल्लाह। मार्कोनी ने रेडियाई लहरों को गिरफ्तार कर लिया। हजरत मोहतरम तुमने टायरों में हवा को पकड़ पकड़ के हवा को उसमें टायरों में भर दिया। अर्ज करना चाहता हूं मैं, ये क्यों हुआ? इसके पीछे इल्म खड़ा है, इल्म के पीछे गारे हिरा है और गारे हिरा के पीछे मेरा कुरान है और कुरान के पीछे मुस्तफ़ा जाने रहमत का वजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम नबी के इल्म की बातें करते हो। अबे नबियों को अल्लाह ने इल्म दिया है और अल्लाह की कसम मुस्तफ़ा की ऐसी शान है कि इल्म मुस्तफ़ा को, तो मुस्तफ़ा को, मुस्तफ़ा की वजह से अल्लाह ने पूरे जगत और पूरे संसार को इल्म से मालामाल कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज कहते हैं उम्मी उम्मी उम्मी। अबे किसे कहते हैं बे उम्मी? उम्मी का मतलब ये नहीं है कि बेपढ़ा लिखा है। उम्मी का मतलब ये है कि नबी ने दुनिया में किसी से नहीं पढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान। कोई उस्ताद नहीं है, कोई टीचर नहीं है मेरे नबी का पूरी दुनिया में। किसी का एहसान नहीं है आमिना के लाल पर, बेशक बेशक, बल्कि मुस्तफ़ा का एहसान है सारे ज़माने पर। सुभान अल्लाह। वो मीटर, कंप्यूटर, थर्मामीटर के ज़माने, बगैर मीटर और कंप्यूटर और थर्मामीटर के मुस्तफ़ा जाने रहमत ने वो बातें की हैं जो आज कंप्यूटर वाला नहीं कर पा रहा है। सुभान अल्लाह।
शहद के 70 फायदे उस जमाने में बताते हैं मुस्तफ़ा। आज शहद हर दवा में इस्तेमाल किया जाता है। सुभान अल्लाह। हज़रत मोहतरम मुस्तफ़ा जान रहमत ने एक चीज़ के अंदर जिसको आप कहते हैं कलौंजी, मुस्तफ़ा जान रहमत ने 1400 साल पहले बगैर कंप्यूटर और बगैर थर्मामीटर के ये बात इरशाद फरमाई थी। 1400 साल पहले मेरा नबी फरमाता था सुभान अल्लाह कि कलौंजी में मौत के सिवा हर चीज़ का इलाज है। आज पूरा मेडिकल कलौंजी के आसपास घूम रहा है क्योंकि मुस्तफ़ा जान रहमत ने कलौंजी के फायदे बयान किए हैं। हजरत मेरे नबी पर किसी का एहसान नहीं है, पूरी दुनिया पर मुस्तफ़ा का एहसान है। कई इल्म फैला है तो मुस्तफ़ा की वजह से, मालूमात में इजाफा हुआ तो नबी की वजह से, अल्लाह की कसम नॉलेज बढ़ी है, ज्ञान बढ़ा है तो मुस्तफ़ा की वजह से। आज जनाबे वाला मैं बताना नहीं चाहता, बातें बहुत है। आज की साइंस कहती है दिल हुकूमत करता है जिस्म के हिस्से हिस्से पर। ये साइंस कंप्यूटर से और मशीनों से चेक करके बोलती है, मगर बगैर चेक किए मुस्तफ़ा जाने रहमत ने 1400 साल पहले बगैर मीटर कंप्यूटर और बगैर थर्मामीटर के खुदा की कसम इरशाद फरमाया था बेहतरीन अल्फाज में। अल्लाह आज साइंस कहती है हार्ट रूल्स एवरी पार्ट ऑफ बॉडी इज अंडर कंट्रोल ऑफ हार्ट। ये आज की साइंस है। 1400 साल पहले मेरा नबी फरमाता है अला इन्न फी जसदिल इंसान लमुज़गा इज़ा सलहा सलहल जसद कुल्लुहु व इज़ा फसद फसदल जसद कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। बगैर कंप्यूटर थर्मामीटर के मेरा नबी फरमाता सुनो, इंसान की बॉडी में गोश्त का एक लोथड़ा होता है, अगर ये लोथड़ा सही हो जाए तो पूरी बॉडी सही हो जाए, अगर गोश्त का ये लोथड़ा बिगड़ जाए तो सारी बॉडी बिगड़ जाए। किसी ने पूछा या मुस्तफ़ा ये गोश्त का लोथड़ा जिस पर ह्यूमन बॉडी की सेहत और फसाद का इन्हिसार है क्या कहलाता है? आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया समाज में उसे दिल कहा जाता है। जोर से कहो सुभान अल्लाह। हज़रत मोहतरम एहसान उनका है और उनके एहसानात की एक लंबी सूची है। सुभान अल्लाह। अगर मैं बयान करूं तो एक रात नहीं करोड़ों रातें जनाब वाला ख़त्म हो जाए। मुस्तफ़ा जान रहमत के हर ब्रांच में, हर सर्कल पे और जनाब हर सर्कल, हर फील्ड ऑफ लाइफ में मुस्तफ़ा जान रहमत के एहसानात का मैं अहाता नहीं कर पाऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ इल्म फैला है ज़माने में नबी की वजह से, तो मुस्तफ़ा जान रहमत के इल्म का क्या जवाब हो सकता है? कौन नाप सकता है मुस्तफ़ा जान रहमत के इल्म को? जोग्राफिया में देख लो जनाब वाला, मैथमेटिक्स में देख लो, मुस्तफ़ा जान रहमत के इल्म को हिंदसे में देख लो, मुस्तफ़ा जान रहमत के इल्म को जनाबे वाला फिजिक्स में देख लो, तबीयात में चले जाओ देख लो। आज पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है। यूनिवर्सिटियों में देखो इस बात पे रिसर्च हो रही है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने ये बात कही थी पहले कि मुस्तफ़ा जान रहमत की सुन्नत है ये कि बैठ के पानी पियो। इस पे रिसर्चें हो रही हैं कि बैठ के पानी पीने में फ़ायदा क्या है। तो जनाब वाला डॉक्टरों की समझ में ये बात आ गई है कि अगर घुटनों के दर्द से नजात चाहे आदमी तो बैठ के पानी पिए, कई सांसों में पिए। डॉक्टर कई सांसों में बताता है, मुस्तफ़ा 3 सांसों में बताता है। सुभान अल्लाह सुभान ये कंप्यूटर से बताते हैं, मुस्तफ़ा बगैर कंप्यूटर के बताते हैं। आमिना के लाल लेटे हुए हैं और मुस्तफ़ा जान रहमत की सुबह को आँख खुलती है और मुस्तफ़ा जान रहमत बिस्तर से अचानक खड़े हो जाते हैं या मुस्तफ़ा जान रहमत लेटे रहते हैं और कुछ देर तक आंखें मसलते हैं। तो जनाबे वाला पढ़ा जाता है सीरत के बयान में कि हुजूर थोड़ी देर तक लेटे रहते हैं, आंखें मसलते हैं और उसके बाद फिर आराम से अपने बिस्तर मुबारक से उठते हैं। डॉक्टरों के हाथों ये बात लग गई, उन्होंने इसी पे रिसर्च कर ली क्या बात है कि मुस्तफ़ा जान रहमत लेटे क्यों रहते हैं, अचानक खड़े क्यों नहीं हो जाते। तो पता चला मुस्तफ़ा जान रहमत के इस काम में ये हिकमत है कि मुस्तफ़ा जान रहमत गोया 1400 साल पहले ज़माने को ये बताना चाहते हैं कि सोने के बाद सारे सिस्टम जाम हो जाते हैं, यहाँ तक कि ब्लड सर्कुलेशन का जो सिस्टम है वो भी मुंजमद हो जाता है। इसलिए आँख खुले तो इस सर्कुलेशन को जारी रखने के लिए 2-4 सेकंड 2-4 साथ हैं बिस्तर पर लेटे रहना चाहिए, वरना सर का दर्द हो सकता है अचानक उठने में। सुभान अल्लाह। आज रिसर्चें हो रही हैं आमिना के लाल की एक सुन्नत पर, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बैठ के खाना खाया जाए या खड़े होकर खाना खाया जाए, सुन्नत मुस्तफ़ा की सुन्नत है कि बैठ के खाओ। PGI चंडीगढ़ में जनाब वाला रिसर्च हो गई, बाकायदा आपने अखबारों में पढ़ा होगा, वहाँ जनाब शोध के बाद ये नतीजा सामने आया कि जो लोग बैठ के खाना खाते हैं, जो लोग बैठ के खाना खाते हैं 99% उन्हें कैंसर नहीं होता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा मचल के कह दें सुभान अल्लाह। मैं ये कहना चाहता हूं तुम नबी के इल्म की बातें करते हो, अरे मुस्तफ़ा जाने रहमत को तो अल्लाह की कसम मेरे मौला ने उलूम से नवाजा, माँ काना व मा यकून का इल्म अता फरमाया। जो पहले हुआ अल्लाह ने वो
भी दिया, और जो होगा क़यामत तक अल्लाह ने वो सारे उलूम मुस्तफ़ा जान रहमत को अता फरमाए। और मुस्तफ़ा ही की वजह से अल्लाह ने पूरी दुनिया में इल्म का उजाला आम कर दिया। फिर जब कुरान जनाब वाला अल्लाह ने नाजिल कर दिया तो फिर मेरे नबी ने क्या किया? इतने बड़े डॉक्टर मुस्तफ़ा, इतने बड़े मास्टर मुस्तफ़ा और जनाब वाला ऐसे प्रोफेसर मुस्तफ़ा ख़ुद फरमाते हैं, वो इस तो मुअल्लिमल उतम्मिम मकारिमल अखलाक, पूरी दुनिया के लिए नेमत उज़्मा अल्लाह की मुस्तफ़ा। हज़रात मुझे बताओ, कुरान उतरने के बाद मेरे नबी ने पहला कारनामा कौन सा अंजाम दिया? जानते हैं आप? नहीं जानते हैं तो गौर से सुन लीजिए। अल्लाह के नबी ने, इतने बड़े हकीम नबी ने, सारी दुनिया की अक्लें एक तरफ और मुस्तफ़ा की हिकमत का अदना हिस्सा एक तरफ, इतने बड़े मंद ने पहला काम क्या किया? हजरत अरकम के घर में सबसे पहले आपने मदरसे की बुनियाद रखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसकी बुनियाद रखी? मदरसे की। जन्नत में मदरसे का तसव्वुर पूरी दुनिया का हकीम ज़माना बना के जिस मुस्तफ़ा को भेजा गया, जिस मुस्तफ़ा को सारी दुनिया का इकलौता इंटेलिजेंट बना के भेजा गया, जो दुनिया का जनाब वाला इतना बड़ा अक्लमंद है कि सारी दुनिया की अक्लें एक तरफ और हुजूर की अक्ल हिकमत का अदना हिस्सा एक तरफ। तो सबसे पहले कुरान उतरने के बाद हज़रत अरकम के घर में मदरसे की बुनियाद रखते हैं। समझ लीजिए कितना इम्पोर्टेंट होगा जनाब वाला मदरसा। और फिर जब मेरे नबी मक्का शरीफ से मदीना शरीफ तशरीफ़ ले जाते हैं तो आपने एक तरफ अल्लाह के घर की तामीर की और दूसरी तरफ एक चबूतरे पे मदरसा बनाया जिसमें अल्लाह के नबी ने कुरान पढ़ाया। ज़रा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब कुरान में कौन सा इल्म ना था? खुदा की कसम ज़माने के सारे इल्म इसी कुरान के अंदर मौजूद थे। इसीलिए जिसने जिस नज़र से इस कुरान शरीफ को पढ़ा नबी के मदरसे में तो जनाब वाला वो उसी इल्म के अंदर, उसी ब्रांच के अंदर एक्सपर्ट होता हुआ चला गया। मिसाल के तौर पे इस कुरान को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने पढ़ा तो वो सदाकत में एक्सपर्ट हो गए। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म ने पढ़ा जनाब वाला तो अल्लाह ताला ने उमर फ़ारूक आज़म को पॉलिटिक्स में एक्सपर्ट कर दिया। ऐसे राजनेता बन के उभरे हज़रत उमर फ़ारूक आज़म, ऐसे राजनेता बन के उभरे कि उस ज़माने में दुनिया की दो महाशक्तियाँ थीं, एक भी ताब न ला सकी हज़रत उमर के सामने। दोनों के दोनों सोकाल सुपर पावर ध्वस्त होकर रह गए। यही कुरान था जिस कुरान को सैयदना उस्मान गनी ने पढ़ा तो उन्होंने फाइनेंस की नज़र से पढ़ा था इस कुरान शरीफ को। तो जनाब वाला ऐसे सोर्स मिले कुरान में हज़रत उस्मान गनी को कि वो अपने ज़माने के इतने बड़े अर्थशास्त्री थे। कुरान पढ़ा था सिर्फ, और कुरान के अलावा कुछ नहीं पढ़ा था। या तो कुरान पढ़ा था या नबी का बयान, और फिर फाइनेंस की नज़र से पढ़ा। तो जनाब वाला ऐसे सोर्स मिले कुरान शरीफ में हज़रत उस्मान गनी को, ऐसे सोर्स मिले कि उन सोर्सों, उन उसूलों, उन फार्मूलों की रोशनी में हज़रत उस्मान गनी ने बिजनेस किया तो अल्लाह ने उस बिजनेस में इतनी तरक्की दी, इतनी तरक्की दी हज़रत उस्मान गनी को। पैसे ही पैसा, पैसे ही पैसा हो गया उस्मान गनी के पास। कितना पैसा मैं जनाब वाला अपने अल्फाज में बयान भी नहीं कर सकता। बस इतना कह सकता हूँ कि हज़रत उस्मान गनी ऐसे अर्थशास्त्री बन गए थे कि तुम्हारी दुनिया के 1 करोड़ अर्थशास्त्री एक तरफ और हमारी दुनिया के अकेले उस्मान गनी एक तरफ। इतना बड़ा अर्थशास्त्री और इतना पैसा कि तुम्हारी दुनिया की दौलत की गिनती जहां खत्म होती है वहां से मेरे उस्मान की दौलत की गिनती शुरू होती है। तुम्हारी दुनिया में गिनतियां ही कितनी हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, गिनती खत्म। यहाँ से उस्मान शुरू। ऐसा सेठ बना इन उसूलों की रोशनी में। आज सेठों की हालत देख लो। आज अगर सेठ मर गया तो बैंक में करंट अकाउंट उसी दिन खत्म हो जाएगा। सेठ खत्म, करंट अकाउंट खत्म, सेठ खत्म, करंट अकाउंट खत्म। जनाबे वाला ये आज की दुनिया है, मगर पूरी दुनिया में एक अकेला कुरान पढ़ने वाला सैयदना उस्मान गनी ऐसा सेठ है कि आपको पर्दा फरमाए लगभग 1300 साढ़े 1300 साल हो गए। हजरत उस्मान गनी को पर्दा फरमाए तकरीबन जनाबे वाला 1350 साल। मगर जनाबे वाला अल्लाह गवाह है, तुम देख लो कि ऐसा सेठ है, इकलौता सेठ दुनिया का, और जनाबे वाला ऐसा अर्थशास्त्री, ऐसा सेठ है जमाने का कि आज भी 1300 साढ़े 1300 साल के बाद सऊदी अरब की म्यूनसिपलिटी में सैयदना उस्मान गनी के नाम से आज भी सेविंग नहीं,
करंट अकाउंट चल रहा है। सुभान अल्लाह। सुभान तुम्हारी अल्लाह। दुनिया में सेठ खत्म, करंट अकाउंट खत्म, मगर ये कुरान पढ़ने वाला जनाबे वाला ऐसा सेठ है कि 1300 साल के बाद भी करंट अकाउंट चल रहा है। इसी कुरान को हजरत अली ने पढ़ा तो उन्हें अल्लाह ने इतना इल्म दिया, इतना इल्म दिया कि एक दिन तो वो ये कहने लगे थे मिंबर पे खड़े होके, अम्मा दूनल अर्श, मुझसे जो चाहो वो पूछ लो, ज़मीन की पूछ लो, आसमान की पूछ लो। अल्लाह अकबर। इतना इल्म। कुरान शरीफ पढ़ा, सिर्फ कुरान शरीफ पढ़ा और अल्लाह ने ऐसा इल्म उन्हें अता फरमाया। एक दिन वो कहने लगे, मौलाए कायनात ने फरमाया जो चाहो वो मुझसे पूछ लो। हर दौर में तिगड़मबाज रहते ही हैं। उस दौर में भी एक तिगड़मबाज बीच मजलिस में बैठा था, वो खड़ा हो गया और खड़े होकर उस तिगड़मबाज ने मौला अली से फरमाया, अर्ज़ किया, कहने लगा कि अली तुम्हारा दावा है कि तुम हर चीज़ बता दोगे? कि हाँ, हर चीज़ बता दूंगा, जो चाहो वो पूछ लो। तो कहने लगा बता दोगे? कि हाँ बता दूंगा। तो जनाबे वाला मौला अली से कहता है, ये बताओ अली, कौन सा जानवर अंडे देता है और कौन सा जानवर बच्चे देता है? मेरे अली ने 1 सेकंड की देर न लगाई, सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ा था। आप समझते हैं कि कुरान पढ़ के जनाबे वाला क्या कर सकता है आदमी, मगर आप कुरान को ढंग से समझ ना पाए, कुरान की मीनिंग नहीं समझ पाए, कुरान का मतलब नहीं समझ पाए। जनाब वाला आप कहेंगे मौलाना साहब ये जो आप कुरान के एक्सपर्टों की बात बता रहे हैं बहुत पुरानी बात है, कोई नई बात बताइए, इस ज़माने की बात बताइए कि कुरान पढ़ के आदमी क्या तरक्की कर सकता है। तो मैं इस ज़माने में भी आपके सामने जनाब वाला जाते जाते एक नाम लेना चाहूँगा। एक अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। ये मुझे तकरीर करते करते काफ़ी टाइम हो गया, 5 मिनट की इजाज़त दो ताकि घंटा पूरा हो जाए। है इजाज़त? कोई परेशानी तो नहीं हो रही? करिए। अल्लाह खुश रखे आपको और आबाद रखे। और अभी तो जनाबे वाला यूँ कहिए कि ये तकरीर की शुरुआत है, बेशक बेशक। तकरीर की शुरुआत है, सच्चाई हक ये है, है। हक मगर है। क्या करूं, टाइम नहीं। उधर जनाबे वाला चूंकि हम भारत के हैं, हमें यहाँ के कानूनों को भी फॉलो करना ज़रूरी है। बेशक। ये देश हमारा है, इसके कानूनों को गले लगाना और इस कानूनों को इसके भारत के कानूनों को फॉलो करना ये भी हमारी जिम्मेदारी जी, है। जी, जी। जितनी आवाज़ की इजाज़त हो उतनी आवाज़ होनी चाहिए। हालांकि कम आवाज़ में तकरीर हो नहीं पाती, इसलिए कि इसके अंदर एक ये जानते हैं भाई जो माइक चलाते हैं और जो ये सारा सिस्टम रखते हैं कि इसके अंदर एक मैग्नेट होता है और वो जब आवाज़ कम हो जाती है तो मैग्नेट सारा का सारा दिल पे असर करने लगता है। जी। इसलिए जब आवाज़ कम होती है तो फिर बोलने में बड़ी दिक्कत आती है। और अगर ये ना हो सामने कोई दिक्कत नहीं है, बेशक बोल सकते हैं। लेकिन अगर ये है कम आवाज़ में तो फिर बड़ी हिम्मत चाहिए बात करने के लिए। अल्लाह ताला प्यारे नबी के वसीले से आपकी इस मजलिस को कबूल फरमाए। मगर मैंने इस हाल में भी आप हजरात की पूरी खिदमत कर ली, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की दुनिया में अगर आप मुझसे ये पूछना चाहो कि ऐसा कोई शख्स है जिसने कुरान पढ़ा हो और ज़माने में आगे बढ़ गया हो, कुरान पढ़ा हो और जनाबे वाला उसका नाम बड़ा रोशन हो गया हो, तो हाँ मेरे पास एक शख्सियत का नाम है। सिर्फ कुरान पढ़ा है, अभी कुछ ही दिनों की बात है, सिर्फ कुरान पढ़ा है या फिर नबी का बयान पढ़ा है, न कभी कॉलेज में पढ़ा न कभी यूनिवर्सिटी में पढ़ा, मगर पूरी दुनिया पे